द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक इन दिस मार्केट इज साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस। आपने कई बार सुना होगा जब लोग बोलते हैं कि आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? क्योंकि साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप लंबे समय तक मार्केट में काम करना चाहते हो। लेकिन जब बात आती है साइकोलॉजी स्ट्रांग करने की और कंट्रोल करने की, तो सबसे पहले जो उभर के टॉपिक्स आता है वो है आपके इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस। अगर आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग करनी होगी तो अपने 4 इमोशंस स्ट्रांग करने पड़ेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट आपके इमोशंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रीड, सेकेंड वन इज फियर, थर्ड वन इज होप एंड द फोर्थ वन इज रिग्रेट। तो अगर बात करें इन चारों इमोशंस की तो ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है एंड इन इमोशंस को समझना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ट्रेडिंग करना। क्यों? क्योंकि जब हम लाइव मार्केट में काम करते हैं तो यही इमोशंस आगे या पीछे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं यही हमें परेशान करते हैं। तो इन चीज़ों का डीप एनालिसिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपको एक स्ट्रेटजी ढूंढना। जैसे आप एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ढूंढते हो, एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ढूंढते हो, वैसे ही आपको इनका डीप एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। तो आज की इस डेडिकेटेड वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? बस एक इमोशन की बात करने वाले हैं जो है ग्रीड। बाकी और इमोशंस जो हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर अलग डेडिकेटेड वीडियो बनने वाली है जो आपको इस चीज़ की नॉलेज देगी कि व्हाट इज़ दैट इमोशन, ये इमोशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, लाइव मार्केट में कैसे काम करता है एंड सॉल्यूशन इसका क्या होने वाला है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ग्रीड के बारे में। व्हाट इज़ ग्रीड इन ट्रेडिंग? लालच का इमोशन ट्रेडिंग में क्या होता है? ये वो इमोशन होता है जब हमें क्विक मनी चाहिए होती है, जल्दी पैसा कमाना होता है, तो हम ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मार्केट से रख लेते हैं जिसके हम काबिल नहीं होते। एट प्रेजेंट हमारी उतनी वैल्यू नहीं होती कि हम उतना पैसा कमा सकें। स्टिल हम चाहते हैं कि मार्केट हमें उतना रिटर्न दे जितने के हम काबिल नहीं हैं। तो इस चक्कर में हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं उसके चक्कर में हमारे दिमाग में इमोशन आता है, वो होता है ग्रीड, लालच। अब बात करते हैं किन रीजंस की वजह से ग्रीड हमारे दिमाग में आता है। द मेन रीजंस ऑफ ग्रीड, द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब भी हम किसी प्रॉफिट में बैठे होते हैं, सपोज आपने एक ट्रेड ली, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया 1000 रुपये का, 1500 रुपये का, एंड वो प्रॉफिट के बाद भी आपके अंदर एक डिज़ायर आती है, एक इच्छा आती है कि मैं थोड़ा सा और कमा लेता हूँ या फिर इसको थोड़ा सा राउंड फिगर कर लेता हूँ। जैसे सपोज आपने 2800 रुपये कमाए, 2700 रुपये कमाए, तो आपको अंदर से एक इमोशन आएगा कि यार क्यों ना मैं इसे राउंड फिगर कर लेता हूँ, 3000 के करीब इसे ले जाता हूँ तो ये राउंड फिगर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मैं थोड़ी क्वांटिटी और ले लेता हूँ जिससे ये 3000 के करीब पहुँच जाए। तो वो प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट बार बार करते हैं मार्केट से। एक बार होने के बाद भी हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि और हमें प्रॉफिट हो। तो वो डिज़ायरेबल जो हमारी इच्छा होती है कि और ज़्यादा प्रॉफिट हो, और ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो एक लालच, हमारा सेटिस्फैक्शन हमें नहीं होता, इस वजह से निकलता है। कंपेयरिंग टू अदर्स, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना प्रॉफिट के मामले में सेकंड रीज़न है ग्रीड का। कैसे? जब आप यूट्यूब पे, इंस्टा पे और लोगों के प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट देखते हो कि उसने मेरे से ज़्यादा कमा लिया, उसने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया, मैंने 1000 रुपये कमाए तो उसने 20,000 कमा लिया, ऐसे कैसे? तो वहाँ पे आपको अंदर से एक और डिज़ायर होती है कि यार मेरे साथ क्यों नहीं, मतलब मैं ज़्यादा पैसा क्यों नहीं कमा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको वो सेटिस्फेक्शन अगेन नहीं मिलेगा और अंदर से ऐसा लगेगा कि यार कुछ ना कुछ मैं और करूं जिससे कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं। तो वो कंपेयर करना अपने आप को दूसरों से इज़ नॉट फेयर, बिकॉज आप अभी लर्निंग फेज़ में हो, आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास स्किल उतनी नहीं है। तो जो भी आपको मार्केट दे रही है, जो भी आप कमाने के लायक हो, एटलीस्ट उसमें ही काम करो, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बचना चाहिए, दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका और आपका कैपिटल साइज एंड स्किल साइज बहुत अलग है। ओवरलुकिंग रिस्क, रिस्क की तरफ देखना ही नहीं। जब भी हम मार्केट में कोई भी पोजीशन लेते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं
जब उन्हें ट्रेड एंट्री मिलती है या कोई भी पोजीशन उन्हें दिखती है कि मार्केट में बना लेनी चाहिए, तो वो कभी डाउन साइड देखते ही नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि हम जब ट्रेड लेंगे तो हमारा ट्रेड अगेंस्ट भी जा सकता है। वो बस ये सोचते हैं कि जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा ट्रेड हमारे फेवर में जाना चाहिए। अगर हम बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अगर हम सेल करते हैं तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। वो अदर साइड जो उसकी होती है, जो डार्क साइड होती है कि ये अगेंस्ट भी जा सकता है और ये आपके डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो नहीं सोचते। वो बस ये सोचते हैं कि हम अगर ट्रेड ले रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रॉफिट होना चाहिए, हमारी डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज लुक एट द टू साइड्स ऑफ द ट्रेड, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ द डायरेक्शंस बिकॉज मुझे पता है मार्केट इज़ अनसर्टेन, एक तरफ नहीं जाएगा, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे आपको इन चीज़ों को भी देखना ज़रूर है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द सोल्यूशन, द एब्सोल्यूट सोल्यूशन टू द ग्रीड। द फर्स्ट पॉइंट इज़ सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड सेटिस्फाई विद योर अचीवमेंट्स। कैसे? जो भी आपकी स्किल है, जितना भी आपको टाइम हुआ है, जितना भी आपका कैपिटल मैनेजमेंट है, जितना भी आपका अभी कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एनालाइज करके एक सेट टारगेट फिक्स करो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप अगर 15,000 के कैपिटल से आ रहे हैं एज अ बिगिनर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से कि अगर मैं 500 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो कम से कम 750, 800, 1000 रुपये में एक्सपेक्ट करूँ। लाइक 15,000 के कैपिटल पे अगर आप 1000 रुपये कमाते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ, आई थिंक सो। बिकॉज अगर आप ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच रखोगे मार्केट की तरफ तो मार्केट भी आपको पेशेंटली पैसा देगी, मार्केट आपको परेशान नहीं करेगी। परेशान कब करती है? जब हमारे गोल्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े, हम सोच रहे हैं कि 15,000 के कैपिटल में 5,000 रुपये कमा लूँ, 10,000 रुपये कमा लूँ, तो वो आपके रियलिस्टिक गोल नहीं है, वो अनरियलिस्टिक गोल है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि जितना मेरा कैपिटल है उसके हिसाब से जो मैं कमाऊँगा वो एक स्पेसिफिक टारगेट अच्छा रहेगा फॉर मी, फॉर मार्केट एंड फॉर माई लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, आपको एक दिन का प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा प्रॉफिट आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जमा करते रहोगे तो वही वाली कहावत आपके ऊपर लागू होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो कहीं ना कहीं जब छोटे छोटे प्रॉफिट आप बार बार कलेक्ट करते रहोगे तो वो अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखेंगे तो बहुत बड़ा टारगेट आपको दिखेगा, आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही दिखेंगे। और इस चीज़ में आपको अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उन पे सेटिस्फाई भी होना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि मुझे अगर टारगेट मिल रहा है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो मैं मतलब अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैं छोटे प्रॉफिट्स ही करता हूँ हमेशा। नहीं, छोटे प्रॉफिट्स अगर आप कर रहे हो तो रेगुलरली बेसिस पे जब करते हो तो आपका माइंडसेट भी उसी काइंड ऑफ स्टेज में पहुँच जाता है कि आप धीरे धीरे प्रॉफिट ही करते हो। एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही रहते हो। तो आपकी अप्रोच हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए मार्केट के लिए। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन इज़ सेलिब्रेट योर प्रॉफिट्स। जब भी आपको लॉस होता है तो इतना तो आप करते हो कि रो लेते हो, कुछ मतलब अपने आप को कोस लेते हो, मार्केट को कोस लेते हो, ऐसे बोलते हो कि यार अगेंस्ट चलता है, यार ऐसा कैसे हो रहा है, मेरे को लॉस क्यों हो रहा है। जब नीचे खरीदता हूँ तो नीचे चला जाता है, जब ऊपर सेल करता हूँ तो और ऊपर चला जाता है, ऐसे क्यों हो रहा है। मतलब आप कोसना वाला जो पॉइंट है ना वो छोड़ ही दो। जहाँ भी आपको प्रॉफिट हो सेलिब्रेट करो, जब लॉस हो तो परेशान मत हो, सेटिस्फाई हो जाओ उस चीज़ से। हर एक चीज़ में आपको सेटिस्फिकेशन मिलना ही चाहिए, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। लेकिन जब प्रॉफिट हो तो आप उसे खर्च मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं उतावलेपन में आके, जब भी उन्हें 1000-1500 का प्रॉफिट होता है तो अपने दोस्तों को ट्रीट दे देते हैं, उसे खर्च कर देते हैं किसी चीज़ में कि मैं चलो ये चीज़ खरीद लेता हूँ, मुझे आज 1500-2000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब लॉस होता है तो वो लॉस वाला कैपिटल कौन देगा। तो इसलिए जो प्रॉफिट का कैपिटल है उसे भी सेव करके रखें और जो लॉस होता है उसके लिए कभी रो मत। तो हमेशा अपने प्रॉफिट्स के लिए सेलिब्रेट करना भी सीख लो, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म की आदत ये लग जाए कि आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लॉस होता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपको सेव कर लेगा। द थर्ड एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ ग्रीड इज़ रिस्क मैनेजमेंट। देखो यार, ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, लॉस, प्रॉफिट। आपके साथ फ़र्क इतना है कि आपके जो लॉसेस हैं वो बहुत बड़े हैं, प्रॉफिट्स हैं जो छोटे से हैं। अगर इसी साइकोलॉजी को आप रिवर्स कर दो तो आपके जो प्रॉफिट हैं वो बहुत बड़े होने लगेंगे और जो लॉस हैं इत्तू से हो जाएंगे।
तो अगर इस तरीके से सोचोगे तो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है। कैसे कैसे हम फॉलो करें रिस्क मैनेजमेंट को? स्टॉप लॉस। कब? जब भी आप ट्रेड लें, सबसे पहले तो ये सोचें कि रिस्क कितना लेना है, एंड जब वो रिस्क के करीब आ जाए, उसके नज़दीक आ जाए, तो वो स्टॉप लॉस आपका सिस्टम में होना चाहिए। उसे दिमाग में सोच कर मत रखो, कहीं ना कहीं उस स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगाओ। और कई बार ऐसे देखा गया है कि जब आपका स्टॉप लॉस 2 या 3 पॉइंट से बचता है ऑप्शंस में, तो आप थोड़ा घबराने लगते हो, उसमें सोचने लगते हो कि कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना ले ले, यहाँ से रिवर्स चला जाएगा। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो वो चीज़ें सोचना छोड़ दो। अगर आपका मार्केट स्टॉप लॉस ले रहा है तो खुशी खुशी उसे दे दो कि हाँ, प्रोसेस के अकॉर्डिंग मुझे स्टॉप लॉस देना ही होगा, क्योंकि प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही मैं टारगेट भी लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों चीज़ों में सेम रहना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, टारगेट हो या फिर स्टॉप लॉस हो। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको एट द एंड फॉलो ही करनी पड़ेंगी। देखो यार, अगर आपको लॉन्ग टर्म साइकोलॉजी अपनी चेंज करनी है, लॉन्ग टर्म आपको अपनी ग्रोथ करनी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। जो आप अब तक फॉलो कर रहे थे, ओवरऑल उस साइकोलॉजी में चेंज लाना पड़ेगा। और वो साइकोलॉजी में चेंज लाने का तरीका मैंने बताया कि अगर आपको ग्रीड से प्रॉब्लम है, लालच आपकी मेन प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशंस हैं आपके, जिन्हें आप फॉलो करके धीरे धीरे ही फॉलो होगा और अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप पा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ सिंपल नॉट ईजी। बहुत सारे लोग इसे ईजी समझ के ट्रेड करने लगते हैं, प्रोसेस को समझते नहीं, क्योंकि प्रोसेस जो होता है वो फॉलो करना होता है, वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। अब कंक्लूज़न क्या है इस चीज़ का कि देखो, ग्रीड जो है, लालच जो है, वो ह्यूमन इमोशन है। एज़ यू ऑलरेडी नो कि हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, 100% हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड जब बात करें लालच की और ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में अगर हम लालच करेंगे तो ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। और उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करें, जो सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं, जिससे आप एक रियलिस्टिक अप्रोच रखें, रियलिस्टिक टारगेट रखें, और दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें, और अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करें। एंड द लास्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग इज़ रिस्क मैनेज करें। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फॉलो करने लग जाएंगे, तो आपको ट्रेडिंग में लालच, ये इमोशन कभी परेशान नहीं करेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन इमोशन है जो कि बार बार आएगा ही, लेकिन इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप इसे प्रिवेंट कर सकते हो। So that's all from this video. I hope you like the video. Have a great day.